बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो दोस्तों, आप जब मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चिकन कचौरी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जो आप बाज़ार से आजकल रमज़ान शरीफ में लेके आ रहे हैं। इसको घर में तैयार करें साफ़ सुथरे तरीके के साथ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक मैंने पैन ले लिया जो मेरा ऑलवेज पसंदीदा पैन है। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के जितना। ठीक है, यानी कि 1 टीस्पून जो मैंने वो जिंजर डाली है और 1 टीस्पून ही मैंने गार्लिक डाला है इसमें। इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर इसका कच्चापन बीच में आएगा तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं करेगा। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज। इसको स्लाइस में काट लें, बारीक बारीक काट लें, और इसको भी हम इसके साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी बंद गोभी, तकरीबन 1 कप के जितना। वो भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही श्रेड किया है जैसे मैंने चिकन को श्रेड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम मोटा मोटा बिल्कुल नहीं काटेंगे वरना वो बड़ा अजीब सा टेस्ट आएगा। अब मैंने तकरीबन इसमें 1 कप की जितना ही चिकन डाल दिया, बिल्कुल श्रेड किया हुआ। इसको मैंने पानी में डाल के बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और काली मिर्च भी डाली थी ताकि चिकन के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी मत डालें। लेकिन ग्रीन चिली खाने का ये फ़ायदा है कि आपको जो है दिल की जो आपकी मजबूती होती है। ठीक है, अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर सीड्स यानी सूखे धनिया। उसको हल्का सा क्रश करके डाला, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप भी मस्ट ऐड कीजिएगा। रेसिपी को लास्ट तक देखें, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल हलवाई जैसी चिकन कचौरी रेडी कर सकते हो, वो भी घर में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना नमक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल टीस्पून की जितना सोया सॉस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टैगी फ्लेवर आएगा जो खाने में बहुत मज़ा करेगा। अब मैं इसमें इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इन स्पाइसेस को चिकन के साथ, ताकि जो हमारी बंद गोभी है और चिकन जो है वो अच्छी तरह से इन मसालों में कोट हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आती तो कोई बात नहीं यार, एक दफ़ा दबा दो लाइक का बटन, कुछ नहीं होता। ठीक है, देख तो आप ऐसे ही रहे थे तो दबाने में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना चिकन पाउडर ऐड किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैन हो चुका है, दैट्स वाई आप इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारे मसाले हम इसमें डाले थे वो जले नहीं और थोड़ा सा उसमें जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि जो जितने भी हमने मसाले डाले वो अच्छे से पक जाए। आप ये देख सकते हैं, फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, तेज़ फ्लेम नहीं की वरना पानी सूख जाता और फिर ये जो है हमारे चिकन और दूसरा ये सब चीज़ें। जब इसमें मैंने 1 टीस्पून की जितना ब्लैक पेपर भी डाल दिया और थोड़े से हरे पत्ते शामिल कर दिए जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा और वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप अपने खानों में हरे धनिया का इस्तेमाल मस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी के जितना यानी 1.5 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। हल्दी जो वो बहुत ज़रूरी है, अपने खानों में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि जो हल्दी डाली है वो सारी चीज़ें चिकन को लग जाए। अभी देखिए बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं ना कचौरियाँ, बिल्कुल वही मैंने इसकी जो है फिलिंग रेडी की है। आप इसको एक दफ़ा बाज़ार से ला के खा के चेक कर सकते हैं कि आपको सेम टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक साइड पे मैंने ले लिया तकरीबन 2 कप के जितना मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लोर है ये। ठीक है, क्योंकि कचौरी के लिए हमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितना मैं कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, वो भी 1 टीस्पून की जितना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा जो आटा है हम इसको मुट्ठी में लेके दबाएं और वो यकजान ना हो जाए।
तो हमारा वो मिक्स हो चुका है। अब उसकी डो बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ना तो डो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है और ना ही हमने डो बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है। एक नॉर्मल डो हम इसको रेडी करेंगे गूंदने के बाद। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, हमने पानी इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है ताकि जो हमारा जो डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इसको ढक के रख देंगे। अब मैंने तकरीबन हाफ कप में ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून की जितना मैंने इसमें शामिल किया है मैदा। और इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1.5 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। इस घी को हम फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा जम जाए। अब ये जो आटा हमने गूंद के रखा था, अब इसकी हम फिनिशिंग करेंगे और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। हम एक ही दफ़ा सारे आटे को बेल लेंगे और इसके ऊपर जो घी हमने रेडी किया था, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का, हम इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी एक लेयर लगा देंगे। अब सारे को हम रोल कर लेंगे इस तरह से। एक बड़ा पेड़ा बना के इसको रोल कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। आप ये देख लें 2 कप से हमारे 8 से 9 कचौरियाँ हमारी रेडी हुई हैं। अब ये देखिए इस आटे को हमने अभी रोल बना के लेक्सिस को लेके उसका एक पेड़ा बनाया और अब उसके अंदर हम अपनी फिलिंग ऐड कर रहे हैं। अब इसको चारों कोनों से पकड़ के हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो हमारी फिलिंग बाहर ना आए बिल्कुल भी। अब इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये सील पैक हो जाए। ये देखिए हमारा जो रेडी हो गया है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 20 मिनट के बाद हमने इनको फ्राई करना है। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं है वरना कचौरियाँ बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमने इसमें सिर्फ ऑयल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम इसमें कचौरियाँ शामिल कर देंगे। आप ये देख सकते हैं जिस तरह से इसके बबल्स बन रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल तेल था। अब देखो एक साइड से जब कचौरी थोड़ी सी हार्ड हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से आप यकीन करें जो मार्केट से आप लेके आते हैं ना कचौरी, सेम एज इट वैसे ही कचौरी बनती है। ठीक है, आप भी मस्त ट्राई कीजिएगा। इसके आप ये देखिए इसकी जो परत है ना ये उतर रहे थे यार, इतनी मज़े की थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता ये इतनी अच्छी मैंने मतलब कचौरियाँ बना कैसे ली। आप खुद चेक कर लेंगे, आपके सामने रिजल्ट है। और कितनी अच्छी कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से। इसके परत जो है ना वो खुल रहे थे और ये इसकी निशानी कि आपकी कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेडी हुई है। ये देखिए इसको मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, किसी भी चीज़ का सर्व कर सकते हैं। आप इसको गौर से देखें ये किस तरह इसके परतें खुली हुई हैं माशाल्लाह से। इतनी मज़े की कचौरियाँ बनी थी। छोटी सी रेसिपी है, जल्द फट से बन जाती है। घर में ट्राई कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी से, तब तक अल्लाह हाफिज़।